वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एसएससी सीपीओ के मेडिकल टेस्ट के बारे में और क्या क्या आपका चेक होता है मेडिकल टेस्ट के बारे में, मेडिकल टेस्ट में। सो आप इस वीडियो में जानेंगे और उससे पहले आप मेडिकल टेस्ट जाने से पहले आप उस चीज़ को अगर प्रॉब्लम है आप में तो आप जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास जाइए और उसे ठीक करा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट जनरल कंपटीशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आई पोर्शन की। सबसे पहले हम आई को देखते हैं कि आई में क्या क्या चेक किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला नंबर है कि आपका आई जो है एक यानी कि एक आँख जो है वो आपका 6/6 एनी हाउ होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर कमज़ोर भी है तो वो कमज़ोर में भी 6/9 होनी चाहिए, उससे ऊपर या फिर उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट एनी करेक्शन, मतलब कि बिना चश्मे का या फिर बिना लेंस का, ठीक है। तो बिना लेंस का या फिर बिना चश्मे का आपका आँख जो है वो एक 6/6 होनी चाहिए और दूसरा जो है वो 6/9 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका चेक क्या करता है कि कलर ब्लाइंडनेस चेक करता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी जो है वो है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए उसके पास एक बुक रहता है, ठीक है। बुक में आपका सर्किल में बहुत सारा डॉटेड कलर का रहता है और उसी डॉट में आपका कुछ अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी रहता है या फिर आपका नंबर रहता है। तो आपको पहचानने को बोलता है कि उस सर्किल में कौन सा लेटर आपको दिख रहा है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको वो जो सर्कल के बीच में जो भी लेटर है या फिर नंबर है तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तीसरी है स्क्विंट आई। स्क्विंट आई कहने का मतलब कि आपका आँख टेढ़ा इधर उधर, मतलब कि आपने कभी देखा ही होगा कि नॉर्मल आई जो सिंपल एकदम सीधा सीधी रहता है और स्क्विंट आई कहने का मतलब कि एक आँख इधर है तो एक आँख सीधा है। इस तरह से आपने केस देखा ही होगा, ठीक है। और नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि डोंट गो विद लेंस इन आई, मतलब कि आप मेडिकल में जाओगे तो आप लेंस जो भी आपके आँख में लेंस लगाया जाता है या फिर आप स्टाइल के लिए भी लेंस लगा लेते हैं तो आप उस लेंस को ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे आपके आँख को रगड़ के देखा जाता है, ठीक है। आप अगर आपका आई टेस्ट जब होगा तो आपको आँख को पूरा कस के मसल देगा, जिसमें कि आपका जो लेंस है वो कुछ भी आपके आँख में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ध्यान रहे कि आप लेंस लगा के बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। तो देखिए ये है वो कलर ब्लाइंडनेस जो चेक करता है, इस तरह का मैंने बताया आपको, गोल्ड डॉटेड रहेगा और इसके बीच में जो है ये आपका कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल या फिर नंबर लिखा हुआ रहेगा। आपको चेक करने बोलेगा कि आपको पूछेगा कि इसके बीच में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अभी 45 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको ये 45 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और स्क्विंट आई कहने का मतलब ये, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आँख सीधा ही रहेगा, दूसरा आँख जो है वो या तो इधर रहेगा, लेफ्ट रहेगा या तो राइट रहेगा। ये हुआ स्क्विंट आई का मतलब। तो ऐसा बीमारी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आपका ऐसा है तो आप फिजिकल टेस्ट में ना ही जाए तो बेटर है, क्योंकि आपको वो सिलेक्ट नहीं करेगा। आइए अब हम बात करते हैं लेग की। तो लेग में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉक नीक की, मतलब कि जो आपको घुटना होता है, आपका 3 तरह का घुटना मतलब कि पैरों का हाल होता है, ठीक है। एक तो पहला आप देख रहे हैं फिगर में कि घुटना आपका सटा हुआ है और दोनों पैर जो है आपके नीचे जो लेग है वो आपका फैला हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल में आप देख सकते हैं कि इसमें आपका आप चेक कैसे करेगा, दोनों पैरों को एड़ी के साथ मतलब सटा दिया जाएगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट, और आपको सीधा स्ट्रेट खड़ा रहने बोलेगा। अगर आपका पैर जो है नॉक नी प्रॉब्लम से ग्रसित है तो आपका जो घुटना है वो सट जाएगा, आपका पैर जो है वो फैल जाएगा, आपका पैर मतलब कि जो है ना पंजा सटेगा ही नहीं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जैसे सटा हुआ है और घुटना, दोनों घुटने के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सिंपल एकदम नॉर्मल में देख रहे हैं यहाँ पे आप फिगर में कि थोड़ा सा ही गैप है, तो ये आपका रहना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो वो आपको बिल्कुल भी फिजिकल टेस्ट में पास नहीं करेगा। फ्लैट फुट का मतलब ये हुआ कि आपका पंजा को चेक करेगा। तो पंजे में आपका चेक करेगा कि चेक किसी तरह से भी चेक कर सकता है वो। अगर आपका फ्लैट फुट रहा तो आपका सीधा पंजा एकदम सीधे पे रखाएगा, और बिना जो फ्लैट फुट रहता है वो आपका यहाँ पे जो हल्का सा गैपिंग रहता है, ठीक है। नॉर्मल में जो यहाँ पे आपका हल्का गैप रहता है और फ्लैट फुट में आपका सीधा रहेगा एकदम पंजा।
तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। तो आपको वहाँ पे मेडिकल टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट होगा, कि ब्लड टेस्ट इसलिए होगा कि उसमें आपको चेक किया जाएगा कि अगर किसी तरह का कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, या फिर लीवर प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का कोई आपका बीमारी तो नहीं है, या फिर आपका ग्लूकोज भी चेक करेगा कि आपको मतलब कि जो शुगर का होता है डायबिटीज़ वो आपको है या नहीं, वो सब भी चेक करेगा आपका। अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको मे बी री मेडिकल में दिया जाए या फिर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरे ऑफ चेस्ट, यानी चेस्ट का जो है वो एक्सरे किया जाएगा, या फिर आपका लंग्स जो है वो सही है या नहीं, फेफड़ा जो है कहीं आपका होल तो नहीं है आपके फेफड़े में, आपका फेफड़े जो लंग है वो सही तरह से काम करता है या नहीं, वो आपको चेक करेगा, ठीक है। या फिर टीबी वगैरह बीमारी जो होता है ना लंग्स में, वो आपको चेक करेगा। अगला है ऑल फिंगर्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, मतलब कि जितने भी उंगली आपके हाथ के हो या फिर पैर के हो वो सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे टेढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो आपको अगर टेढ़ा रहेगा तो आपको बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको फिजिकल टेस्ट में पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि आपका उंगली वगैरह सब आपका सही रहे। और नेक्स्ट आता है कान। आपका कान को जो चेक करेगा, कान आपका चेक करेगा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेडिकल टेस्ट में जाओगे तो आप कान जो है अंदर से वो जो भी डस्ट है वो आप क्लियर करके ही जाएं। और कान में आपका चेक करेगा बिल्कुल कि आपको सुनाई देता है या नहीं, या फिर आपके कान से जो पानी वगैरह बहता है वो सब आपको चेक करेगा। अगर ऐसा रहेगा तो आपको बिल्कुल भी या तो आपको री मेडिकल में डाल देगा या फिर आपको मेडिकल टेस्ट में ही पास नहीं करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोसिल चेक करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोसिल में आपका चेक करेगा कि वो टेस्टोस्टेरोन में अगर वाटर मतलब कि पानी जो भर जाता है वो एक बड़ा हो जाता है एक छोटा, तो वो आपको चेक करेगा। अगर वैसा आपको प्रॉब्लम है तो आपको वो पास नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वेरिकोलस वेन, ठीक है। वेरिकोलस वेन का मतलब हो गया कि इसमें आपका जो वेन होता है वो गठिया टाइप का होता है ना, आप गठिया तरह का एक तरह से नस जो है सिकुड़ा रहेगा, ठीक है। सिकुड़ा नस या आप ये नॉर्मली आपका जो है वो आपका लेग में और या फिर घुटने के पीछे वाले पोर्शन में ये ज़्यादा बीमारी जो है वो होता है, या फिर आपके गर्दन के पास ये बीमारी ज़्यादा होता है, नस एक तरह से सिकुड़ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या चेक करेगा, बैकबोन। बैकबोन जो है बहुत सारे लंबे लोग लोग के जो प्रॉब्लम है कि वो झुक के चलते हैं या फिर झुके हुए रहते हैं, तो बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, झुके हुआ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका चेक करेगा तेथ जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, किसी तरह का उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, पायरिया वगैरह नहीं होनी चाहिए, सो आपको वो तेथ चेक करेगा। और दांतों के बीच में जो गैप होती है ना, पर्टिकुलर दांतों के बीच में जो गैप होती है वो नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका आर्म्स चेक करेगा, यानी कि आपका हैंड चेक करेगा। हैंड इस तरह से चेक करेगा कि इस तरह से आपको करने बोलेगा। अगर आपका ये वाला एल्बो जो सट जाएगा तो आपको बिल्कुल 100% आपको छाड़ देगा। अगर आपका इस तरह से गैप रहा तो आपको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पाइल्स। वो पाइल्स जो है आप तो जानते ही है, पाइल्स जो है आजकल का नॉर्मल बीमारी है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको अगर छोटा मोटा रहा तो आपको री मेडिकल दिया जाएगा। अगर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा आपका रहा पाइल तो उसमें आपको मेडिकल से छाट भी सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे जो मेडिकल में नॉर्मल चेक किए जाते हैं, सो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर इन सभी चीज़ों में से आपका कोई भी एक प्रॉब्लम है तो आप उसे जल्द से जल्द दिखाएं और उस मेडिसिन वगैरह लें ताकि आपको मेडिकल में प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। इफ़ आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपसे मिस ना हो जाए। और आप जो फिज़िकल टेस्ट जो अभी आने वाली है, तो आप लोग फिज़िकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप 100% कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपके 4 वीडियोस आएंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उनमें से कोई भी वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।